Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी एनालिसिस का मजा ले रहे हैं और इस दिवाली में औरों की तरह आपका दिवाला नहीं निकल रहा। जो भी मेंबर्स ट्रिकी चार्ट पे हैं वो दिवाली में मार्केट के पैसों से दिवाली मनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देख लें कि कल की एनालिसिस और आज के हमारे प्लान के हिसाब से क्या मार्केट चली। तो उससे पहले छोटा सा एक रिकैप फ्रेंड, एक बार मार्केट जरूर कोशिश करेगी कि थोड़ा सा रिलीफ रैली आए। तो ये अगर इस रेंज में ओपन हो जाती है मंडे को तो आपको ये लेवल 17,800 तक जाती हुई दिख सकती है। ये हर एक लाइन अब जो ऊपर में आप देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस देंगे मार्केट को, और मैक्सिमम जो है 18,900 ये लाइन जो है यहाँ तक जा सकती है मार्केट। अगर इस रेंज में खुलती है और बुलिश सिग्नल आपको मिलता है, बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है आपको, तो 17,800 पहला टारगेट होगा, 17,900 मैक्सिमम आप जाएंगे अपसाइड में। इसके ऊपर जाएगी तो फिर हम वॉच करेंगे। इस रेंज में आनी चाहिए मार्केट दोबारा एक बार, जहां तक मेरी उम्मीद है। अगर और ये रही मार्केट फ्रेंड्स, जिसने रिकैप देखा, अगर आपने फुल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हमने की है, आपको चीज़ें बारीकी से समझ में आने लगेंगी। तो हमारा प्लान क्या था फ्रेंड्स निफ्टी में कि हम यहाँ पे अगर यहीं ओपनिंग हो जाती है तो ओपनिंग देखिए लगभग वहीं हुई, थोड़ा सा गैप अप हुआ था, 50-60 पॉइंट का गैप अप था, लेकिन मार्केट ने दोबारा से इस हाई को वापस टच किया और यहाँ से ये पहले ही कैंडल ने आपको पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, मान लिया कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है फ्रेंड्स, मान लिया आपने ये फास्ट मूव नहीं पकड़ा तो आपके पास यहाँ फिर दोबारा चांस था। देखिए इसने दोबारा से टेस्ट किया इस लो को, इस लो के आसपास आई, और ये कैंडल जो है, आपने कैंडल स्टिक्स पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी मिलेंगे और कैंडल्स का बेसिक्स भी मिलेगा आपको, उसे जरूर पढ़िए, तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये कैंडल आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये परफेक्ट हैमर है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक हैमर, और ये कैंडल ने बता दिया कि मैं आज ऊपर जाऊंगी। और हमारा जो टारगेट पेंडिंग था, यहाँ तक का टारगेट था, ये फर्स्ट टारगेट था, ये सेकंड टारगेट था। तो फ्रेंड्स आप इस कैंडल के हाई पर, इस कैंडल का हाई देखिए, अगर टूटता आप यहाँ भी एंट्री कर सकते थे, अगर मान लिया आपने हैमर को नहीं पकड़ा तो। उसके बाद देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा था 17,800 के आसपास, 17,793 इसने हिट किया। सेकंड टारगेट हमारा ये था 17,900 और 941 का ये लेवल था, सॉरी हाँ 17,914 का लेवल इसने हिट कर दिया, और यही मैंने आपको फुल बुकिंग दे दी थी। उसके बाद मार्केट ने अपर लेवल भी टच किया और हमारे उम्मीद के हिसाब से परफेक्टली निफ्टी ने परफॉर्म किया। तो अब चलिए देख लें, आज का तो हो गया, अब कल 2 दिन की एक्सपायरी बची है फ्रेंड्स, कल और परसों। हो सकता है मैं कल थोड़ा बिजी रहूं, आप जानते हैं दिवाली है तो, लेकिन कल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए उसको पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस से समझते हैं। ये 3 नवंबर की ऑप्शन एक्सपायरी लगी हुई है आपके सामने ऑप्शन चेन। हमारी क्लोजिंग जो है 17,929, यानी कि 17,900 पे हम एट द मनी है, 950 के आसपास ऐड दी आप ले सकते हैं, 950 और 900 के बीच हम ऐड द मनी है। तो यहीं से देखते हैं 17,900 ही हम लेते हैं फ्रेंड्स। हमने आज यहाँ बाउंड्री लगाई थी अपनी, लगभग वहीं क्लोजिंग हुई है। अब देखिए यहाँ पे 44,000 का ओपन इंटरेस्ट है, कुछ लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके भी निकले हैं, और उसके ऊपर 18,000 तो हमने वीकली बाउंड्री खींची हुई है। 1,26,000 का ओपन इंटरेस्ट आज भी खड़ा है, जो कल इसको रोकेगा। निफ्टी को 18,000 पे तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा फ्रेंड्स, उसके ऊपर फिर 18,100। तो कल के लिए भी हमारी बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं होगी फ्रेंड, 18,000 हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, वहाँ वॉच करेंगे। अगर मैं लाइव मार्केट में रहा, अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन करती है, फिर उस समय डाटा क्या बताते हैं उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी की बाउंड्री हमारी ये 18,000 रहेगी कल के लिए। मैं ज़्यादा अपसाइड नहीं देख रहा, ऊपर अभी रेजिस्टेंस बहुत मिलेगा। चलिए अब सपोर्ट देख लेते हैं, 17,900 पे सपोर्ट भी देखिए मजबूत हुआ है।
41,000 का ओपन इंटरेस्ट और एडिशन भी ठीक ठाक है। उसके नीचे फिर ये 800 का लेवल है, यहाँ भी 87,000 का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तो कल एक सधा हुआ मार्केट आपको दिख सकता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स की उम्मीद कम है कल। और उसके नीचे भी 17,700, 17,500। खैर यहाँ तो अभी नहीं जाएंगे हम। तो कल के लिए बहुत छोटा सा रेंज है फ्रेंड्स, 17,900 एक सपोर्ट का काम करेगी फिलहाल, जब तक 900 नहीं तोड़ती। और ये 17,700, पहले 17,800 भी सपोर्ट देगी इसको। 800 के नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट, एक छोटे रेंज में प्ले करनी चाहिए कल। और आइए देख लेते हैं अब चार्ट्स के ऊपर क्या पोजीशंस बन रही है, क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो ये रहा चार्ट फ्रेंड्स। अभी आज का टारगेट हो गया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए परफेक्ट टारगेट है, जिसने नहीं देखा वो देख ले दोबारा से। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलिए, तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये वापस से ये रेंज वाले एरिया में आ गई है। तो ऑप्शन डाटा भी देखा आपने, वो भी बता रही है कि मामला टाइट है कल के लिए। तो हो सकता है कि गैप अप अगर हो गई तो यहाँ गैप अप होके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस आती हुई दिखेगी। ये 18,000 का लेवल है, यहाँ पे एक बार जरूर रेजिस्टेंस लेगी मार्केट। और अगर यहीं खुल गई, अगर इसी गैप में खुल गई, इसी रेंज में खुल गई जो ये बॉक्स हमने बना रखा है पहले का, तो फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर तफरी करती हुई आपको नजर आएगी। अब देखिए सेल आप कहाँ करेंगे फ्रेंड्स, सेल को समझिएगा। अगर मार्केट यहीं ओपन होती है तो सेल आप करेंगे ये 900 के लेवल को टूटने के बाद। छोटा छोटा कल टारगेट लीजिएगा, दिवाली पास है, दिवाला ना निकल जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स ये 900 टूटने के बाद आपको ये लोअर बैंड जो है हमारे रेक्टेंगल का, वो पहला टारगेट और सेकंड टारगेट ये होगा। मेरे को लगता है कि एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेगी 18,000 पे निफ्टी। ऊपर कल हम नहीं जाएंगे, मान लिया मार्केट इसको क्रॉस भी करती है तो भी आपको बाई नहीं करना है फ्रेंड्स। भले मार्केट कल चली जाए 19,000, लेकिन हम कल बाई मोड में नहीं रहेंगे। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ही देखना है, हमें सेल ऑन राइज ही करना है कल के दिन। यहाँ तक भी रेजिस्टेंस मिल सकता है मार्केट को। देखिए हर लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, ये ब्लू लाइन भी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये भी एक रेजिस्टेंस देगी। मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा होगा तो ये 18,100, बस इतने से ऊपर मार्केट कल के दिन नहीं जा सकती फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। जाने को तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन कल पहला रेजिस्टेंस ये 18,000 पे फेस करेगी। यहाँ पे अगर आपको कोई भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले तो आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लिया यहीं खुल गई और यहाँ जाने लगी तो आप 18,000 के पास एक रिवर्सल कैंडल की तलाश करेंगे, रिवर्सल पैटर्न की तलाश करेंगे। अगर मिल जाती है तो फिर आप छोटा सा 30 पॉइंट का एसएल होता है हमारा, आपको मालूम है, वो लेके और आप नीचे आ जाइएगा ये इन टारगेट्स के लिए और फिर इस बॉक्स के लिए। और अगर यहीं जिस रेंज में क्लोजिंग हुई है इसी बॉक्स में खुलती है तो 17,900 टूटने पे आप इन लेवल्स के लिए नीचे आ सकते हैं। और अगर ये लेवल टूटते जाएं तो बस कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेलिंग एसएल का सहारा लेना है और नीचे तक आ जाना है। यहाँ तक के टारगेट आपको 17,733 और फिर उसके बाद ये 17,600। 17,700 से नीचे नहीं जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने देखा सपोर्ट है, 800 पे भी सपोर्ट है और 700 पे भी सपोर्ट है। तो ऊपर भी बहुत छोटा सा टारगेट है और नीचे में थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है आपको, बशर्ते कि यहाँ रेजिस्टेंस ले ले मार्केट। तो कल की यही प्लानिंग रहेगी निफ्टी के अंदर। अब चलिए बैंक निफ्टी का देख लें फ्रेंड, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। ऊपर में 39,500 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। चलिए तो अब प्लान कर लें अपना, चार्ट्स क्या बता रहे हैं चार्ट्स। तो ये मोटा कर दिया मैंने आपको। अब देखिए कल के दिन आप किस तरह से ट्रेड करेंगे उसको समझ लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कैसी होती है। अगर इसी रेंज में ओपन हो जाती है तो मार्केट आपको
एक चांस देगी ऊपर का। यहाँ खुल जाती है कहीं भी, जिस रेंज में क्लोजिंग हुई है 39,100 के ऊपर, तो आपको ये 300 का लेवल टच करती हुई, अगर यहीं खुलती है मार्केट तो 300 का लेवल आपको टच करती हुई दिखेगी, और मैक्सिमम 39,700। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ऊपर में हर एक लाइन जो है, अभी आपको ये टारगेट छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये टारगेट हैं बड़े फ्रेंड्स। देखिए ये 300 का लेवल है, 300 के बाद फिर ये 500 का लेवल, और ये 741 का लेवल। और ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। जिसने कल की एनालिसिस वीडियो नहीं देखी, आई बटन पे लिंक दिया है, और मैं इंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। रिकैप में आपने देख लिया फ्रेंड्स, हमारी प्लानिंग क्या थी। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, मैंने बताया था कि इसके टूटने के बाद ही हम शॉर्ट में जाएंगे, तो शॉर्ट का तो कहीं मतलब ही नहीं बना आज। ओपनिंग ठीक ठाक हमारे रेंज के आसपास हुई, थोड़ी सी गैप अप हुई, 300 के ऊपर ही ओपन हो गई। और इस कैंडल ने देखिए, यहाँ मार्केट आपको पकाती रही कुछ देर। अगर इस कैंडल में भी आप एंटर किए होंगे तो आपको 39,500 फर्स्ट टारगेट मिल गया होगा मॉर्निंग में ही। इस कैंडल में भी एंट्री करने पर आपको टारगेट मिल गया होगा, तो टारगेट कहीं नहीं गए फ्रेंड्स। और ये देखिए, फिर दिन भर मार्केट, ये 15 मिनट की कैंडल है, मतलब लगभग एक सवा घंटे मार्केट ने यहाँ बिताया। इस कैंडल ने देखिए, ये है 11:30 बजे की कैंडल। मैंने बताया कि 10 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देती है, आप आराम से जा सकते हैं। इसने क्लोजिंग दे दी थी, आपने मान लिया यहाँ इंटर किया, कुछ देर आपको पकाया, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट टारगेट और फिर ये सेकंड टारगेट भी दे दिया। मैंने यहाँ कहीं, ये कैंडल जब हाई मार रही थी, इसको टच कर रही थी, तो निफ्टी के साथ मैंने, क्योंकि निफ्टी ने टारगेट मार दिया था, तो मैंने आपको यहाँ एग्जिट बोल दिया। लेकिन इसने भी देखिए अपना फुल टारगेट 39,741 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो ये था कल का एनालिसिस फ्रेंड्स। चलिए अब इसका भी ऑप्शन चेन देख लें और क्या बोल रही है बैंक निफ्टी। तो ये है 3 नवंबर का ऑप्शन चेन फ्रेंड्स, परसों की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा आप अगर ऑप्शंस में प्ले करते हैं। 39,763 यानी कि 750, 39750 पे हम एट द मनी है, 800 के आसपास इन दोनों के बीच में एट द मनी है हम। चलिए, तो 800 से हम देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी के डाटा के हिसाब से। तो ये लेवल है फ्रेंड्स 39,700 और 800। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। तो 30,000 का ओपन इंटरेस्ट फ्रेंड्स 39,800 पे है, एडिशन भी ठीक ठाक है। उसके ऊपर देखेंगे तो 40,000 तो खैर अभी एक तगड़ा रेजिस्टेंस देगी इसको, राउंड फिगर भी है। और डाटा कुछ बहुत ज़्यादा हैवी डाटा नहीं है फ्रेंड्स, अभी भी डाटा जो है मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा है, लेकिन जो है उसी से हम करेंगे। उसके बाद 40,500, खैर 40,000 तोड़ेगी तो फिर 200-300 पॉइंट्स आपको दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 40,000 कल तोड़ पाएगी, अनलेस अनटिल की कोई ऐसी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तभी पॉसिबल है। 39,800 पे देखिए सपोर्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, 17,000 का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग आधा है, मतलब रेजिस्टेंस मजबूत है। ठीक है, 39,500 ये तो लेवल हमारा। अब आज का जो फर्स्ट टारगेट था वो कल के लिए सपोर्ट बन जाएगा फ्रेंड, 39,500। ठीक है, उसके बाद फिर 39,000 तो हमारा वीकली बाउंड्री अब मार लेंगे हम। इससे नीचे मार्केट मुझे नहीं लगती कि कल जाएगी, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस 40,000 पे फेस करेगी मार्केट। मतलब हमें कल बहुत सतर्क होकर ट्रेड करना होगा फ्रेंड्स, कॉशियस रहिएगा कल के डेट में, क्योंकि डाटा भी बहुत ज़्यादा मैच्योर डाटा मुझे नहीं लग रहा है। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अभी आपने देखा फ्रेंड्स 40,000, ये जो है रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए कल के लिए। अगर मान लिया सेम जो कंडीशन बन रही है निफ्टी में, वही अभी देखिए सिंक जो मैं आपको बता रहा था, वो सिंक बखूबी हो गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स। दोनों के चार्ट आपको लगभग सेम मिलेंगे, हमारे लेवल्स जो हैं ठीक ठाक एग्जैक्ट वही मिलेंगे जो दोनों में मैच करते होंगे।
अभी देखिए इसकी भी क्लोजिंग लगभग यही हुई है। अगर इस रेंज में खुलेगी तो ये एक ट्राई लेगी मार्केट जो है। इसको हटा देते हैं, टारगेट हो चुका है। अगर यहीं कहीं ओपनिंग हो जाती है तब तो ये ट्राई करेगी एक बार 40,000 टच करने का, लेकिन यहाँ पे आपको एक इस तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है थोड़ी देर के लिए। ऊपर में कल हम नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, हम सेल ऑन राइज की संभावनाओं को तलाश करेंगे, और सेल भी ज़्यादा नहीं, 200 300 400 पॉइंट्स बस। और इस तरह से अगर क्रॉस करेगी तो आपको 40,200 के टारगेट बैंक निफ्टी दे देगी। मान लिया गैप अप हो गई तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेगी। आप वीडियो को स्किप करके ना देखा करिए फ्रेंड्स, वरना बहुत सारी प्लानिंग होती है, आप कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो आपका ट्रेड गलत हो सकता है। शॉर्ट कब करेंगे फ्रेंड्स? शॉर्ट हम करेंगे इस लाइन के नीचे। अगर निफ्टी इसको तोड़ती है, 745 का लेवल है, तब फिर वापस आप इन टारगेट्स के लिए आ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट 39,000। इतना आएगी नहीं फ्रेंड्स, आप 39,300 के आसपास बुक कर लीजिएगा। ये आज का टारगेट हो गया। तो 39,700 सेफर्स के लिए 750 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर मार्केट यहीं खुलती है। तो वो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।